आप देख रहे हैं चक 432 यूट्यूब चैनल। आज हम एक ख़ास वीडियो लेके आए हैं जो लोग नरम और कम मीठे वाली मिठाई पसंद करते हैं। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। 430 ग्राम चीनी, 200 ग्राम आटा, 200 ग्राम हलीब पाउडर, 500 ग्राम कोकोनट पाउडर, 340 ग्राम फ्रेश क्रीम, ये है बेकिंग पाउडर। ये 1 चम्मच भी डाल दें काफ़ी है, बस 2 चम्मच इसलिए हम डालते हैं कि हवा नहीं करता फिर ये, इसमें हवा पैदा नहीं होती। आप 1 चम्मच ऐसे डाल लें, ये भी काफ़ी है। इसमें से वनीला है 1 चम्मच छोटा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 12 अंडे। ये 50 ग्राम के हैं तो 12 डालेंगे, अगर 45 ग्राम के हैं तो वो 13-14 कर सकते हैं। ये अंडा हमारा 50 ग्राम का है, हम इसमें 12 डालेंगे। अब इसमें बाद डालेंगे 200 ग्राम पानी। आपने इसे जब मिक्स करना है तो एक ही साइड पे हिलाना है, ऐसे मुखालिफ सूरत में नहीं हिलाना है, इसे हमेशा ऐसा ही हिलाना है। आप लोगों की आसानी के लिए हम आपको मीज़ान पे रख के बता देते हैं कि नीचे ये कितना डालना है उसकी, क्योंकि 2 तय लगती हैं इसकी, इस अजीने की 2 तय लगती हैं। नीचे ये अजीना लगाएंगे, उसके ऊपर फ्रेश क्रीम होगी, फिर इसके ऊपर एक अजीना तय होगी। हमारी सैनी है ना, ये बर्तन इसकी 35 सेंटी चौड़ाई है और 50 लंबाई है। आप भी अपने बर्तन के हिसाब से तकरीबन 1 सेंटी ये इसकी ये साइड है ऊपर, तो इस हिसाब से हमने ये वज़न बनाया हुआ है। आप कम ज़्यादा भी हो जाए इतना मुश्किल नहीं है, इससे बड़ा बर्तन भी हो तो चलेगा ये वज़न। ये तकरीबन हमने 700-750 ग्राम इसमें डाला है। अच्छे से बराबर से इसको ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद ये बराबर हो गया। ऐसे एक पाइपिंग कीस ले लेंगे बड़ा वाला, इसमें हम भरेंगे फ्रेश क्रीम। इसमें तकरीबन हमने फ्रेश क्रीम 1 किलो 800 ग्राम डाली है। तो अब इसको यहाँ पे तय लगाने का तरीका ये है, इसको अच्छे से फिलिंग कर लेंगे बराबर।
ये तकरीबन हमने फ्रेश क्रीम 1 किलो 200 ग्राम और 250 ग्राम डाली है। तो ऐसे प्लास्टिक ले लेंगे, उसको पानी से धो लेंगे ताकि पानी लगाओ। उसके बाद इससे इसको प्रेस करेंगे। ये याद रहे कि दबाना नहीं है इसको, बस ऊपर ऊपर से ऐसे इसको, ये जो इसकी लहरें हैं इसको ख़त्म करेंगे बस। अगर इसको आप दबा के ये करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये नरम है सारा, नीचे वाली क्या भी नरम है और ये फ्रेश क्रीम भी नरम है, सारी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हल्के से, हाथ से बिल्कुल दबाव नहीं देना इस पर। अब साइडों को ऐसे खाली कर लेना ताकि जो ऊपर से तय लगाएंगे वो नीचे मिल सके। अब तकरीबन इसमें 150 ग्राम पानी डालेंगे ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि फ्रेश नरम है तो पहले वाली तय से ऊपर वाली तय ज़्यादा नरम होनी चाहिए। और बिल्कुल नरम, हाथ से दबाना नहीं है, सिर्फ उंगलियों के, ये मेरी उंगलियां नहीं टच हो रही, ग्लव्स के आगे वाले जो बड़े हुए हैं ना ग्लव्स, इन्हीं से टच करके इसको पूरा कर देना। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, मीठा इसमें बहुत कम है, यानी इसके ऊपर शीरा नहीं डालेंगे बिल्कुल। तो जिन लोगों को मीठा कम पसंद है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, लेकिन इसको बनाने के लिए एहतियात बेहद ज़रूरी है। ये रेडी है, अब इसको रखेंगे फ़ौरन में। जब इसको उठा के फ़ौरन में रखना, बिल्कुल भी ज़रा सा भी हिलना नहीं चाहिए, सीधा जहाँ रख दिया है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, फ़ौरन खोलना भी नहीं है। 20 मिनट के बाद खोलें तो इसका ये ऊपर बाहर आ जाएगा, कलर थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद इसको चेंज करना है। उसके बाद हर 4 से 5 मिनट के बाद इसको चेंज करना है, घुमाते रहना है। तो जब गोल्डन कलर आ जाएगा फिर इसको निकालना, आपको दिखाते हैं बाद में। तो इसका टेम्परेचर जो है 180 है। लें जी, ये अब रेडी है। इसको अब हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट बन है। लें जी, ये अब रेडी है, ऐसा कलर आना चाहिए। तो अब हमने इसको फ़ौरन से निकाल लिया। इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो क्रीम है वो गर्म हो जाती है, ठंडा होने में ज़रा देर लगती है।
उसके बाद इसे काटेंगे। अब इसके ऊपर बुर्श के साथ थोड़ा थोड़ा शीरा लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है इसके ऊपर, ताकि जो ऊपर डेकोर करेंगे फुस्तुकी को पकड़ ले।